प्रदेश पुलिस कभी कभी ऐसे कारनामे कर गुजरती है जिनसे कानून व्यवस्था और जन विश्वास का संकट पैदा हो जाता है। इस तरह के मामलों की जांच सौंपी जाती है CBCID को, जो कि आमतौर पर वहां की फाइलों में गुम हो जाती है। आइए आज हम करते हैं इसी तरह के 2 मामलों की तफ्तीश। अक्टूबर 2001 मुजफ्फरनगर का मोहल्ला प्रेमपुरी। व्यापारी राजीव बालियान अपने गोदाम से दुकान पर जा रहे थे। तभी दुकान के बाहर पुलिस की जीप रुकती है और पुलिस वाले राजीव को उठा ले जाते हैं। कुछ दूर ले जाकर राजीव को गोलियों से भून दिया गया। इसी दरमियान घटना से बेखबर एक स्थानीय निवासी कमल जैन अपने बेटे अमित जैन के साथ वहां आ पहुंचे। पुलिस ने गोलियों से इस बाप बेटे को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया ताकि घटना का कोई चश्मदीद गवाह न बच सके। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे घरों में घुसकर अपनी जान बचाई। जैसा कि अक्सर होता है, पुलिस के इस कारनामे का नाम दिया गया मुठभेड़। जुल्म के इस नंगे नाच पर शहर में मानो आग लग गई। प्रशासन ने गलती भांपते हुए आनन फानन तबादलों, निलंबनों, मुआवजे और गिरफ्तारियों से हालात को काबू में करने की कोशिश की। पूरा मामला CBCID को सौंप दिया गया और वादा किया गया कि 3 महीने में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। मगर 2 साल बीत चुके हैं और इंसाफ नहीं मिला। अब तो आरोपी पुलिसकर्मी भी बहाल हो चुके हैं। अगर यही काम आम पब्लिक कर देती तो शायद वो जेल में होती या दुनिया में ही न रहती। वो ये कांड पुलिस ने किया है, तो इसलिए वो सरेआम घूम रहे हैं। अपनी जिस पोस्ट पे थे, आई थिंक वो उससे भी ऊंची पोस्ट पे हैं। CBCID से तो मैं कोई खास उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि 3रा साल लग चुका है, तो CBCID के लोग तो मेरे ख्याल से टाइम डिले कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का दमन, हिरासत में मौतों और फर्जी मुठभेड़ों जैसे दागों से बदनुमा हो चुका है। जन आंदोलन या फिर राजनीतिक दबाव में इस तरह के मामलों की जांच CBCID को सौंप दी जाती है, जिसमें जांच का काम भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग ही करते हैं, यानी खुद ही मुलजिम और खुद ही मुंसिफ। 13 फरवरी 2003 गाजियाबाद। 2 गोलियां 22 साल के रजत अग्रवाल के माथे और दिल को चीर कर निकल गई। परिवार के लोगों ने इसको हत्या बताया, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी। रजत के परिवार वालों ने आला अफसरों से लेकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई। इतनी कवायद के बाद रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ, एक गिरफ्तारी तक नहीं। इकलौते बेटे की मौत से दुखी इस परिवार के गले पुलिस की ये थियरी नहीं उतर पा रही है, जिसमें हत्या को आत्महत्या साबित कर दिया गया है। कोई भी साफ बता सकता है कि ये मर्डर केस है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या करार देने में ही लगी हुई है, बिना किसी लीगल मेडिकल रिपोर्ट के, बिना किसी फैक्ट के। बस उन्होंने तो अपना एक ठान लिया कि हमें इसे आत्महत्या कहना है, तो आत्महत्या ही कहने पर तुली हुई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की राय में दिल या दिमाग में लगने वाली एक ही गोली मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति खुद को इन दोनों में से किसी एक ही जगह पर गोली मार सकता है, लेकिन ऐसी दलीलें किसी काम की साबित नहीं हो पा रही। केस को डॉक्टर KL शर्मा ने, मैंने और कई अन्य फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच किया है, जिनके पास 10-10 हजार पोस्टमार्टम करने के बाद का एक्सपीरियंस है और इस सब्जेक्ट के वो लोग ज्ञाता हैं। ये किसी भी हालत में सुसाइड का केस नहीं है। पेचीदा मामलों को सुलझाने के नाम पर वजूद में आई CBCID अपने मकसद में किस हद तक कामयाब है, आइए लेते हैं इसका एक जायजा। राज्य में सन 1888 में अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई। इस स्पेशल ब्रांच को बनाने का मकसद था अपराधों को असरदार ढंग से काबू करना। इसके तहत आने वाली कई शाखाओं में से एक है
सीबीसीआईडी। अगर पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स पर निगाह डाली जाए तो वर्ष 2000 में 1366 नए मामले समेत 3221 मामलों की जांच हुई और 1277 मामलों का निपटारा हुआ। अगले ही साल जांच के लिए इस विभाग ने 1044 नए मामले समेत 2988 मामलों की जांच की और हल हुए सिर्फ 1391। एक साल बाद विभाग ने 2291 मामलों की जांच की, जिसमें 1390 मामले ही हल हुए। इस साल विभाग को अभी तक 694 नए मामले दिए गए। खास बात यह है कि अब तक इस विभाग के पास 900 से भी ज्यादा ऐसे मामले लंबित हैं जो कि कई साल से जांच के इंतजार में हैं। उलझे हुए अपराधों और पुलिस के खिलाफ शिकायतों की जांच करने वाली एजेंसी सीबीसीआईडी आजकल खुद भी जांच का विषय बन गई है। विभाग का रोना है कि उसके पास पूरे संसाधन नहीं है। पिछले 30 वर्षों से इस विभाग में कोई स्टाफ की एडिशन नहीं हुई, लेकिन सोसाइटी की तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। तो जितनी सोसाइटी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ी है उतनी केसेस में कॉम्प्लिकेशन बढ़ी। पुलिस जुल्म की जांच खुद पुलिस कर रही है, लेकिन सीबीसीआईडी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच प्रभावित होने का सवाल ही नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स जांच का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और उनको अनुमोदित करते हैं, इसलिए जांच को प्रभावित करना इतना आसान सीबीसीआईडी में किसी भी स्तर पे नहीं है। मजेदार बात ये कि सीबीसीआईडी के दावों से उलट खुद पुलिस महकमे के पुराने चावलों का मानना है कि केस को लटकाने का आसान तरीका है सीबीसीआईडी की जांच। पहली चीज ये थी कि पेचीदा केसेस। दूसरी चीज ये हुई कि साहब सीबीसीआईडी में वो केसेस भेज दिए जाएं जिसको पेंडिंग करना पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। भेज तो दिया और क्या चाहिए। तो पुलिस के लिए छवि ये बनी कि करो कुछ भी लेकिन डरो नहीं, क्योंकि सीबीसीआईडी मौजूद है। मामले को टालने में इनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं। तो ये थी आज की हमारी तफ्तीश। अगली बार फिर कहीं और किसी मोड़ पर होने वाली गड़बड़ के राज को फाश करेंगे। फिलहाल आजाद खालिद को इजाजत दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,